अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये हुई थी सुबह, यहाँ से मैंने शुरू किया, सोचा इनको पहले स्कूल भेज लें और फिर उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो इनको स्कूल भेजने के बाद घर के काम करने के बाद वो भी रिकॉर्ड करना भूल गई और फिर मुझे जाना था टाउन आज कुछ वापस करवाने। तो फिर वो मैं जब गई तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि मैं ये ज़रा स्पोर्ट्स ट्रैक में भी हो लूँ, देखूँ कोई ऑफ़र्स लगी हैं कि नहीं। एक्चुअली इस टाइम पे मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा बस दिल कर रहा था कि सो जाऊँ। आजकल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है, जो फ्लू आया हुआ है फीवर। इट्स सो बैड यहाँ पे यूके में, और इतना वर्स लोग कह रहे हैं कि कभी भी नहीं हुआ है। थैंक गॉड अभी तक हम बचे हुए हैं, पर अंदर फिर भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं। जैसे सब में घर को ऐसे हो रहा है कि कानों में एकदम दर्द होती है, एकदम ख़त्म हो जाती है, गले में होती है, और फिर एकदम ऐसे लगता है कि आपको हे फीवर होने वाला है, फिर लगता है कि नहीं इतना नहीं हो रहा। इस तरह इतनी लिटरली फीलिंग आ रही है ना आजकल। एकदम बारिश हो जाती है, एकदम गर्मी हो जाती है। तो बस यहाँ पर तो यही चली जा रहा है। और यहाँ पर मैं ये बच्चों की स्लाइडर्स देख रही थी, इतने एक्सपेंसिव लगाए हुए थे। ये कभी मुझे 20 के टू पेयर्स मिल जाते थे, और अभी ये वाले जो थे मुझे 13 के 14 पाउंड के एक थे। तो मैं प्राइमार्क से उस दिन इनके स्लाइडर्स लेकर आई थी, बट वो पाँव इनके पतले हैं, साइज़ बिल्कुल ठीक है, पर पाँव बिल्कुल बाहर निकल आता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़रा बच्चों के भी देख लें और बड़ों के भी देख लें। और बेसिकली देखने आए थे तो सिर्फ देख के ही गए और कुछ किया भी नहीं, पर जो बस वापस करवाना था वो किया। और फिर उसके बाद ये वैसे रिटेल पार्क में गई थी, तो वहाँ पे मुझे कुछ डिज़ाइन अच्छे भी लगे, ये क्रॉक्स भी अच्छे लगे हुए थे, वैसे कंफर्टेबल लग रहे थे। सो बेसिकली इसके बाद मैंने गौर से देखा कि इनकी प्राइस क्या है। ये वाला आई थिंक ये टैग वाला ये वाला ठीक नहीं था, 25 पाउंड लिखा था इस पर, वो भी सिर्फ बच्चों की जूतियाँ। बेशक ये ब्रांड है, पर फिर भी दिस इज़ टू मच। तो मैंने आई थिंक 3-4 साल पहले लिए थे यहाँ से एडिडास के बच्चों के स्लाइडर्स ऐसे। वो बहुत ज़्यादा ठीक रहे थे उन्हें, और वो मुझे रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल गए थे। और फिर मैंने कहा मैं ज़रा अपने आप को भी देख लूँ इस तरह जाते हुए, फिर उसके बाद टाउन की तरफ गए, और टाउन में मॉरिसन्स आए हुए कितनी देर हो गई है। टाउन आए हुए ही लिटरली कितनी देर हो गई है। टाउन जाना ही नहीं होता, लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि इंसान सोचता ही नहीं है कि हमें कुछ यहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि हर चीज़ एक तो ऑनलाइन मिल जाती है आजकल। लिटरली समझ में नहीं आता है कि आपको टाउन जाने की कोई ज़रूरत भी है। तो फिर ये हमारे टाउन का फेमस ब्रिज है, टाउन के अंदर एंट्रेंस का, पार्किंग करके वहाँ पर। तो फिर मैंने कहा ज़रा यहाँ पे भी इतना अच्छा आज मौसम हो रहा था ना। ये आई थिंक 1-2 दिन पहले का है व्लॉग जो मैंने बनाई थी वीडियो। तो फिर बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ पे, और लिटरली पंखे, इतनी गर्मी हो रही थी यहाँ पर पंखे बंद थे। अगर ये चलते भी हैं ना जब, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलते हैं कि जैसे इनमें एनर्जी नहीं है। और फिर यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर जब मैं छोटे मेरे बच्चे होते थे तो मैं यहाँ पर मैं इनको लेकर आती होती थी, तब टाउन काफ़ी आना जाना होता था। अभी तो पता नहीं कितनी ही देर हो गई है। एक तो कोविड की वजह से सब बंद हो गया है। जब कोविड आया और लोगों ने इतने ऑनलाइन बिजनेसेस खोले हैं, तो अभी लिटरली हमें भी ऑनलाइन की ही आदत हो गई है बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पे मैंने एक जेडी में भी मैंने कुछ लिया हुआ था जो मुझे वापस करवाना था, और वो उस पर ऑनलाइन रसीद थी उसकी भी एज़ यूजुअल ईमेल में थी, ना ही उस लेडी का स्कैनर चल रहा था, ना कुछ हो रहा था। इतना मुझे टाइम लग गया सिर्फ एक चीज़ रिटर्न करने में। और फिर मैं घर आई तो मैंने मैं मशीन लगा के गई थी, और फिर मुझे याद ही नहीं, और जब मैं घर वापस आई तो मैं यहाँ पे इस पे चेयर पे आके बैठ गई। इतनी अच्छी धूप लग रही थी मुझे, मैं बैठी रही, और फिर एकदम से मेरी आंखें बंद थी। फिर मैं एकदम से मुझे याद आया कि मैंने तो वॉशिंग ऑन की हुई थी जाने से पहले। फिर मैंने जल्दी से कपड़े बाहर, तब तक डन हो चुकी थी, फिर मैं वापस आके मैंने कपड़े बाहर डाले,
और फिर आपको पता है कि जब यहाँ पे मौसम अच्छा हो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपनी वॉशिंग बाहर डालते हैं ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाएं, क्योंकि फिर हमें बाकी का पूरा साल जो है कपड़े या हीटर्स पे डालने पड़ते हैं या स्टैंड्स पे, रैक्स पे इस तरह डालने पड़ते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट लगता है मुझे समर का यूके में, कि हम इजीली बस अपने कपड़े बाहर डाल सकते हैं। पाकिस्तान में तो हम इन चीज़ों को इतना एडवांटेज समझते नहीं है इसका, कि हमें कितनी सहूलत है इन चीज़ों की, बट यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा चीज़ों की, हर तरह की चीज़ों की हमें समझ आती है कि कितनी हमें चीज़ों की वहाँ पे सहूलत होती है, और बहुत ज़्यादा हमें इन बातों की समझ आती है यहाँ पर आके। जब आप ओबियसली अब अपने मुल्क से अलग होते हैं तभी आपको अपनी चीज़ों की कदर आती है, पाकिस्तान की, अपने हर तरह की चीज़ों की, जहाँ पे खाने पीने की, इस्तेमाल करने वाली चीज़ों की और सब कुछ। और फिर ये मैंने सुपर ड्रग से ली थी मेकअप उतारने वाली क्लिनजिंग बाम, मेरे पास थी नहीं, तो ये एक्चुअली ऑफ़र पे थी, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये 10 पाउंड की एक थी और मैंने एक ली और उसके साथ मुझे दूसरी फ्री मिली। बेसिकली मैंने 20 पाउंड की बजाय मैंने सिर्फ 10 पाउंड्स पे किए। तो आई थिंक ये अभी भी ऑफ़र पर है, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।